सभी बहनों और हमारे सर को संगम नमामि समन संघ ने जो आज मुख्य कंसेप्ट देने के लिए मुझे आदेश दिया है उसका मैं तहे दिल से पालन करता हूँ। सर, आज जैसा कि अभी संस्कृति के बारे में चर्चा हो गई, तो हमारी संस्कृति क्या है, हम कौन लोग हैं, हमारा इतिहास क्या है और हमारा इतिहास हमसे चुराया कैसे गया। हम लोग अभी भटके हुए, टूटे हुए, ब्रोकन मैन जैसे बाबा साहब ने कहा, ऐसे ब्रोकन मैन जैसे टूटे हुए लोग आज क्यों हैं। तो इसके पीछे कारण अगर हम ढूंढते जाएंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा समृद्ध कल्चर था, संस्कृति थी। लेकिन उस संस्कृति की हमारी जो पहचान है वो हमने खो दी है। इसीलिए हम भटकते हैं, अलग अलग नाम लेकर, अलग अलग ग्रुप में रहकर, अलग अलग विचार कर। पर अगर जड़ में चले जाएंगे हमारे देश के, केवल ये देश इतना ही नहीं था हमारा, जम्बूद्वीप या महाभारत तो आज के देश से लगभग 2.5 गुना बड़ा था। तो ये संस्कृति या देश ये चलता कैसे, बनता कैसा है, लोग जुड़ते कैसे है, तो उसके कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर आज हम उसके एक सिंबल के तौर पे बात करेंगे कि किसी कल्चर को इस्टेब्लिश करके करने के लिए उसके सिंबल्स को पहचान होनी चाहिए होती है। जैसा उसका ध्वज होता है, उसका कोई स्तूप, जैसा जैसे सम्राट अशोक का स्तूप है, हमने हमारी करेंसी के ऊपर लाया है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। तो ऐसे सिंबल चाहिए होते हैं और हमारी इतिहास में उसकी जड़ें कैसी जुड़ी हुई है ये अगर मालूम पड़ जाए तो हमारी पहचान धीरे धीरे हमको पता चल जाती है, जिसके आधार पर हमारा कल्चर धीरे धीरे स्टैब्लिश होता है। तो उसी माध्यम से आज धम्म ध्वज दिवस है। ये धम्म ध्वज जो हम देखते हैं कि पंचशील वाला जो 5 रंगों का है, वो ध्वज सारी दुनिया में एक जैसा ही है। जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्री हो या जितने भी बुद्धिस्ट बिरादरी के लोग हो या समन लोग हो, वो एक ही ध्वज को फॉलो करते हैं। ये अकेला एकमात्र ऐसा ध्वज है सारी दुनिया में लोग उसको अप्लाई करते हैं, जो महासमुंद की थ्योरी को जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हो गई? ये 8 जनवरी 1891 में श्रीलंका में ये इसको स्थापित किया गया था। इस धम्म ध्वज में 5 कलर थे, उसमें से एक कलर है नीला, दूसरा है पीला, तीसरा लाल, सफेद और नारंगी जो काशाय वस्त्र का कलर होता है। तो ये इन रंगों का प्रतीक है। ये रंग क्या बताते हैं हमारे कल्चर में? तो नीला रंग जो उसमें डाल दिया गया वो हमारी कल्चर की पहचान का, आकाश को वो प्रतिनिधित्व करता है। आकाश की भांति तथागत महासमन जो शिक्षा देते थे उसकी व्यापकता बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि वो कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ कहते थे। उनका ऐसा नहीं होता कि 5-10 लोगों के लागू हो जाए और फिर बाकी लोगों के लिए नहीं लागू होता है, जैसा कि वमनों के कल्चर में है। एक उनकी वमनों का कल्चर होता है तो सिर्फ वमन लोगों को लागू होता है, फिर नीचे से क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र, इनके लिए अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग पहचान होती है। बस बट जिसकी जो व्यापकता है वो पूरे आकाश जैसी होती, महान होती है। इसीलिए वो नीला कलर जो है उसका जो अर्थ है वो व्यापकता है, समानता यानी इक्वेलिटी है, दयाशीलता है यानी कंपैशन है, करुणा है। और ये इसका पहला तत्व है, इसीलिए नीला कलर उसमें डाला। दूसरा पीला कलर जो आता है उसमें ये मध्यम मार्ग का प्रतीक होता है। 8 अंगों वाला मध्यम मार्ग तथागत ने बताया और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे नियम नहीं है, निसर्ग के नियम है। आप अगर इन 8 नियमों पर चलोगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलोगे, तो आपको सुख मिलेगा, गारंटी ले लो मुझसे। और ये ऐसे जो सुख मिलने वाले जो लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनकी सारी बिहेवियर नेचुरल हो जाएगी। इसीलिए पीला कलर है। तो इसका जो तपस्या और त्याग का संकेत देता है ये। और उसमें बाद में जो थ्योरी ऑफ जीरो यानी शून्यवाद की जो थ्योरी स्टेब्लिश की बनते नागार्जुन के काल में, तो इसी लाल रंग के इससे माध्यम से वो थ्योरी ऑफ जीरो या शून्यवाद का सिद्धांत आगे चलकर बढ़ा। सफेद कलर जो है वो बौद्ध धर्म में या फिर समनों के कल्चर में चारित्रिक निर्मल था। जो भी सफेद कपड़ा पहनता है तो सफेद कलर जो होता है वो 7 रंगों से बनता है। जैसे कि हम रेनबो देखते हैं, कभी कभी बारिश हो जाती है तो आकाश में हम रेनबो देखते हैं। तो इंद्रधनुष, वो इंद्रधनुष देखने के बाद उसके सारे जो कलर है, 7 कलर एक जगह पे मिला लेते हैं तो उसका सफेद कलर होता है। इसका मतलब सारी पवित्रता का जो रंग है वो सफेद रंग है, इसी वो उस फ्लैग में डाल दिया है।
और उसका ये भी मायना होता है कि वो विमुक्ति का है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज में जकड़ा हुआ नहीं रहता, अटैच नहीं रहता, वो मुक्त रहता है, इसीलिए वो विमुक्ति का कलर है। उसके बाद काशाय कलर जो होता है, जैसे चीवर का कलर होता है, तो इससे जो महासमंत तथागत देशना देते थे, उससे प्रज्ञा बढ़ती थी। प्रज्ञा यानी सद विवेक बुद्धि। प्रज्ञा यानी कोई इंसान जो प्रज्ञावान हो उसको कोई बरगला नहीं सकता, उसको गलत दिशा नहीं दे सकता या उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता, क्योंकि वो जागरूक व्यक्ति होता है। तो ऐसा एक काशाय रंग का चिवर पहनने वाला जो व्यक्ति है वो समन है। हो सकता है कि भिक्खु संघ का सदस्य हो, भिक्खुनी संघ का, श्रामनेरी संघ का, या उपासक उपासिका, ये इसी संघ का वो सदस्य है। तो काशाय वस्त्र अगर पहनेगा तो उसकी प्रज्ञा बलवान होती है। इसीलिए इसमें 5 रंग डाल दिए गए हैं। उसका आज दिन है, इसीलिए सारे समन लोग इसमें इसको एक वंदन करेंगे, साधुवाद करेंगे। अब रही बात कि ये 1891 में 8 जनवरी को ये कलर, ये जो फ्लैग हमारा इस्टेब्लिश हुआ, तो समन का कल्चर तो हजारों साल से है, लगभग 3-4 हजार साल से हमको पता है कि हमारा समन का कल्चर था, हम लोग इतिहास में समन थे। तो इसका कलर कौन सा था, फ्लैग कौन सा था, निशानी कौन सी थी? जैसे कि हम लोग, आपने देखा होगा कि सुरसती, जो सरस्वती जो बोलते हैं ना अभी, वो जो वीणा लेने वाली जो देवता है, तो वीणा लेने वाली देवता जो सुरसती है वो सरस्वती, सरस्वती नहीं है, वो सरस्वती संस्कृत में है, लेकिन पाली में उसको सुरसती कहा जाता था। सुर यानी अच्छे आवाज में तथागत बुद्ध के या समनों के जो भी गाथाएं होते थे, वो सुरों में वीणा के साथ गाती थी, वो भिक्खुनी थी। उस भिक्खुनी को सुरसती कहा जाता था। तो उसके पीछे में जो ऐसा तिरछा कलर का जो रेक्टेंगल ट्रायंगल वाला जैसा जो फ्लैग होता था, वो वही चिवर वाला कलर का हमारा फ्लैग हुआ करता था। और ये फ्लैग, जैसा कि मैंने अभी बात कही है कि फाहेन ने अपनी किताब में जो लिखा है कि ये जो कुंभ मेला है ये तथागत बुद्ध को वंदन करने के लिए या हमारे समनों को आदर सत्कार व्यक्त करने के लिए लोग उसमें आते थे, इकट्ठा हो जाते थे, त्रिशरण पंचशील होता था, समनों को इकट्ठा किया जाता था और ऐसा उत्सव मनाते थे। तो उसमें भी ये कलर जो है वो रेड कलर था, मतलब वो काशाय वस्त्र था। तो ये वाला हमारा इतिहास है। तो हम जैसे जैसे इतिहास में चलते जाएंगे तो पता चलेगा कि ये बात तो हमारी है, फिर ये कभी ना कभी तो भी किसी ना किसी ने तो भी चुराई होगी। जैसा सर ने अभी कहा कि ये सारे नागा साधु ये है, तो वो अभी वमनों के साथ है, तो हमको क्या मतलब उससे? पर उनका एक ही काम है कि जो भी अच्छी चीज है उसको चुरा लो, कुछ दिन तक अपने पास रखो, और वक्त आने पे उसके ऊपर अपना पेटेंट थोप दो और कह दो कि ये हमारा ही है। और दूसरों का जो सही में मालिक है उसको कह दो कि नहीं नहीं नहीं, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, और उसको दूसरा टाइटल दे दो। तो ऐसी चोरी हमारे कल्चर में बार बार होती होती थी, आज भी हो रही। जैसा कि सुधीर राज सर ने अभी कहा कि इसको इंडिया दैट इज भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन नाम है, आर्टिकल 1 में लिखा है सीधा सीधा। और इसको महाभारत बोला जाता था, वो भी हमारा ही नाम है। इंडिया दैट इज भारत हमने दिया हुआ नाम है, लेकिन अभी उसको वो नाम नहीं लेते हुए दूसरा हिंदुस्तान वगैरह नाम दिया जाता है। उस शब्द का अर्थ भी अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी अगर खोल के देखोगे, तो अभी तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से भी इन्होंने कोशिश करके हटा दिया उसको। और ये तहकीकात हिंद नाम की अलबेरूनी नाम का एक लेखक था, जो कि दिल्ली सुल्तान के कोर्ट में कोर्टिजन था। वो राजा के बारे में कुछ राजाओं की तारीफ करके कुछ कविताएं, लेख, कादम्बरियां लिखता था। तो उसके ग्रंथ में इस शब्द का अर्थ, जो वो इस देश को नाम देना चाहते, उसका अर्थ है नीच, नालायक, चोर, लफंगा। तो कौन कहेगा कि मेरे देश का नाम ऐसा हो? लेकिन हमको पता ही नहीं है। और जो हमको बताते हैं उनकी भी चाल है, वो भी नहीं मानते इस शब्द को। उनका तो आर्याव्रत बोलते हैं वो, और वो अपने आप को विप्र बोलते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग संशोधन करते जाएंगे तो पता चलेगा कि यार ये तो मेरा इतिहास अलग था, पर मेरी कुछ अच्छी बातें चुरा कर लेके गए और वो अपने नाम से थोप दे रहे हैं। तो इसीलिए कि वो एक शब्द के नाम से आपको कनेक्ट रखना चाहते हैं और आपको वही गुलाम बनाना चाहते हैं। ये गुलामी से अगर मुक्त बनना चाहते हो तो आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। पहली बात तो हमारे इतिहास को खंगालना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि ये स्तूप क्या है, धम्मचक्र क्या है, ये हमारे बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है,
ये शिलालेखों में क्या क्या लिखा है। और दूसरी बात ये करनी पड़ेगी कि इतिहास को खोजते खोजते हम अपनी पहचान को भी खोद के रखना पड़ेगा। देखते देखते हम ऐसा पता चल जाएगा कि हमारी पहचान तो समन थी, क्योंकि समन तो इक्वालिटी में बिलीव करने वाले लोग थे, ऐसा बताया जाता है पाली लिटरेचर में, पाली में, अर्धमागधी में। और प्राकृत बोलते, प्राकृत ये संस्कृत में आया है, उसको पकति बोलते, प्रकृति यानी नैसर्गिक यानी नेचुरल। तो पाली पकति ऐसी वो भाषा थी, उसको धम्मलिपि में लिखा जाता था। और उसमें कई जगह पर सम्राट अशोक के 84,000 शिलालेख है, स्तंभलेख, शिलालेख, गुफालेख है, उसमें कई जगह पे आपको मिलेगा कि आपके पूछे थे वो समन थे। तो ये पहचान हमको खोजनी पड़ेगी, तब जाके हमारा कल्चर स्टैब्लिश हो गया। इसीलिए अभी हम लोगों ने संकति का निर्माण किया है, और उसके लिए उसका एक सेपरेट काम दे दिया है हमारे एक उपासक के पास, या हमारे एक समन भाई के पास। वो हमारे समन ब्रदर उसका काम संभाल रहे हैं। और उसी की एक संगीति, हमारी इंटरनेशनल संगीति 9 फरवरी को दिल्ली में लगने जा रही है। तो उसी के तैयारी में हम लोग सभी जुटे हैं। मैं कहता हूं कि सारे के सारे इतने, यहाँ पर इतने जो लगभग 183 83 जो समन है, उनको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप एक एक दो दो या पांच पांच लोगों को अगर इकट्ठा करके अगर उस संगीति में बुलाओगे, जो संगीति कमेटी की संगीति है, तो उसमें से 4 चांद लग जाएंगे। सारे लोगों को पता चलेगा कि कौन सी संस्कृति है हमारी, क्या संस्कृति थी, हम कौन लोग थे इतिहास में, हमारा रंग कैसा था, हमारा पहनावा कैसा था, कैसा विचार करते थे हम, किसके साथ इक्वालिटी में रहते थे हम, और हम कौन थे। तो पता चलेगा कि 95% इस देश के लोग हैं आज के, वो समरी थे। महाराष्ट्र में अगर आप जो गुफाओं का इतिहास अगर देखोगे, उसके ऊपर काफी रिसर्च हो चुका है, कुछ अंग्रेज लेखकों ने किया है। अभी अभी तो सारा सबसे ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो लेनिया है या गुफाएं है, लगभग भारत में आज तक 2350 लेनिया यानी गुफाओं का खोज लगी है। अभी तो बहुत सारी अनडिसिपेट है, अभी पहचान ही नहीं हुई। उसमें से लगभग 1300 गुफाएं अकेले महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है पर्वतमय प्रदेश है, बहुत सारे बड़े बड़े ये होते हैं, हिल्स होती है। तो उसमें उकेर कर ये सारा हमारा समनों का कल्चर आपको मिलेगा। आप अजंता, एलोरा, ये रश्मि लेनिया, ये आप देखोगे तो आपका सारा का सारा कल्चर वहां पे मिलेगा। पर उसके लिए हमारी संस्कृति की खोज करनी पड़ेगी, उसके अक्षर को ढूंढना पड़ेगा, लिपि को ढूंढना पड़ेगा, सिंबल को ढूंढना पड़ेगा, हमारे पुरखों की पहचान जो टोटेम्स है वो ढूंढने पड़ेंगे। तो सारी कुछ बातें अगर हम करते जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा तो बहुत बड़ा कल्चर था, पर हमें पता ही नहीं था। किसी ने हमसे चुराया और अपने नाम से उसमें का कुछ अच्छा सा निकाल लिया। ऐसी ही चर्चा करते करते आज मेरे साथ एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी, जो कि हमारे साथ पीएचडी कर रहे हैं। देखो, पाली बुद्धिज्म में पीएचडी करने वाला आदमी भी किसी के साथ कुछ ऐसी ऐसी बात करता है, ऐसी बहस करता है कि हम तो बिल्कुल सरप्राइज रह जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कैसा कह सकता है। पाली में पीएचडी कर रहे हैं और पूछ रहे कि भाई आप जो समन संघ में बताते हो मीटिंगों में हर दिन पोर्टल पे कि जुड़ो जोड़ो जुड़ेंगे जीतेंगे, उनका पहला आर्गुमेंट ये था, ये तो बच्चे वाली बात हो गई। बच्चे जब स्कूल में अगर कोई टीचर बोलता है स्लोगन लगाओ, भारत माता की जय, जय भारत, जय संविधान, तो ऐसी वाली बात है, इससे क्या होगा जुड़ो जोड़ो करने से या जुड़ेंगे जीतेंगे कहने से, ये तो छोटे बच्चों की बात होती है। तो मैंने उनसे बहुत बहस की। मैंने कहा कि आप एक काम करो, पहले आप पीछे वक्त 10-12 दिन जुड़े थे, कुछ 1 साल पहले, बीच में आपकी गैप हो गई, और आप कभी कभी जुड़ते हो, कभी एक बार जुड़ते हो तो 15 दिन 20 दिन के बाद जुड़ते हो, तो कभी महीने में बाद जुड़ते हैं, लेकिन वो हमसे सहमत नहीं होते। तो इसके लिए पहला काम है आपको जुड़ना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या काम करना पड़ता है, क्या काम करते हो, सिर्फ जुड़ना जोड़ने का बताते हो, लेकिन इससे क्या होने वाला है, कौन लोग हैं जो काम करते हैं। तो मैंने उनको संक्षिप्त में बताया कि यहाँ पर जो समन संघ के जितने भी साथी है, जो लगभग 3.5 4 साल से जो जुड़े, उनमें से 47 लोगों ने खुद होकर ऐसा डिसाइड किया है कि मैं लोगों को जुड़ने और जोड़ने का काम करूंगी, मैं अपनी संस्कृति की खोज करने का काम करूंगी, मैं मेरी पहचान खोजने का काम करूंगी। और इतना ही नहीं कि मैं मेरा असली इतिहास खोज कर उसको
फिर से लागू करने की कोशिश करूंगी। तो इसमें से लगभग 47 लोगों ने खुद होकर अपने जो काम है चयनित किए। तो उनके सिर्फ मैं नाम इसलिए बताता हूं कि आप लोग उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि आपने सही में नाम दिए हैं और काम बताए हैं, क्या सही में है। और जो भी व्यक्ति कोई स्पोक होता है हाउस में, उसको हाउस में स्पोक करके मान्यता मिलती है। वो व्यक्ति अगर गंभीरता से सोचता है, गंभीरता से चाहता है कि इन लोगों की तरह मैं भी यहाँ पर काम करूंगी, तो उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। बस एक कंडीशन ये है कि आपको ये समनों की फिलॉसफी, समनों की पहचान, समनों का कल्चर, ये पता चल जाना चाहिए और आपकी इच्छा होनी चाहिए। ये ऐसा ना कि किसी ने नहीं किया, ऐसा कि किसी ने थोप दिया और मैं कर रहा हूं क्योंकि उसने बोला इसलिए, वो नहीं है। वो ओन मिशन से होता है। तो ये परंपरा हमारी कैसी कैसी है। तो अहंग आहासी में, मतलब मैं खुद होकर ऐसा निर्णय कर रहा हूं कि मुझे काम करना है, तो खुद चयनित करना है। उनके में संक्षिप्त में जो भी साथी है जो नए जुड़े हैं, वो सोचते होंगे कि क्या क्या होता है। हर दिन बोला जाता है कि जुड़ो जोड़ो, जुड़ेंगे जीतेंगे, जितने जुड़े उतने जीते, जब जब जुड़े तब तब जीते, इससे क्या होगा। तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि कमिटमेंट से, अपनी कमिटमेंट बताकर आपका खुद का नाम, आपका खुद का काम और अपने जिंदगी का बहुत सारा कुछ काम छोड़कर, जो सबॉर्डिनेट काम होता था, इधर उधर घूमने का काम होता था, कुछ टीवी में काम, वक्त बर्बाद करने का काम होता था, और फालतू की बातों के ऊपर डिस्कशन करने का काम होता था, वमनों को गालियां देने का काम होता था। तो इसमें से उन्होंने अपना टाइम बचा लिया है और वो अभी लगभग अपना जॉब, अपना घर बार ये संभाल कर सारा का सारा फुल टाइम करके समन संघ के साथ काम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि समन संघ के साथ आज तक ऑनलाइन लगभग 10,000 लोग जुड़ चुके हैं। उसमें से 200, 300, 400, 500 हर दिन जुड़ते रहते हैं। ये योगेंद्र सर है, मेरी बात को थोड़ा सा दुरुस्त भी कर सकेंगे बाद में, कि मैं कहता हूं कि 10,000 तक लोग आज तक यहाँ पर जुड़े हैं, समन संगीतियों में, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में। इससे भी ज्यादा नंबर हो सकता है। पर इसमें से इतने ही 47 लोगों ने क्यों अपने आप को चुना है? क्योंकि लगभग 2.5-3 साल से, 4 साल से वो लोग पा चुके हैं। उन्होंने कंपेयर भी किया है कि पहले मैं काम करता था किसी बामस्टेप जैसे संगठन में काम करता था, या किसी सरकारी कर्मचारी के संगठन में पदाधिकारी करके काम करता था, या किसी राष्ट्रीय पक्ष में, पार्टी में, पॉलिटिकल विंग में काम करता था। तब मैं क्या था और यहाँ पर समन संघ में जुड़ने से मैं क्या हूँ। तो आंतरिक उसका परिवर्तन होता है, मन से परिवर्तन होता है। इसलिए इन लोगों ने ये अपना कार्य चुन लिया है। उसमें से मैं संक्षिप्त में उनके नाम लेना चाहता हूं और वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि हमारे प्रकाश सिंह सर है यूपी से, उन्होंने मैनेजमेंट का काम ले लिया है। तो सारा का सारा मैनेजमेंट कैसा चलता है उसका वो पूरा देखते हैं। उसके बाद लखपत सिंह सर है, वो व्यय व्यय ये जो व्यय का खर्चा का एक्सपेंडिचर, और जो बैलेंस साइड और व्यय साइड जो होती है, लाइबिलिटी साइड, उसका पूरा संगीतों का हिसाब किताब रखते हैं। आप उनको कभी भी पूछो कि ये क्या होगा तो तुरंत बता देंगे। ये इसीलिए क्योंकि पैसे का जो महत्व है हम बहुत जानते हैं। पैसों से हमारे कई संगठन टूट चुके हैं और ये पैसा हमारे लिए ऐसा बर्बादी का कारण हो चुका है। ये तो प्रोग्रेस का कारण होना चाहिए था, लेकिन ये किसी के पास से पैसा जमा करना, पर्चियां फाड़ना, उसका हिसाब नहीं देना, फिर एक दूसरे लोगों के पास पदाधिकारी के बीच में झगड़े हो जाना। इसीलिए समन संघ के एक साथी ने इसका खर्चा करना, पूरा हिसाब देने का काम चयनित किया है। उसके बाद आर के बोध सर है, जो दिल्ली और एनसीआर यहाँ के लिए संपर्क, जनसंपर्क का काम उन्होंने चयनित किया है। उसके बाद वेद प्रकाश सर है जो बिजनौर से है, वो बैंक के कर्मचारी और इतर कर्मचारी है, उनमें क्या समन्वय होगा उसका वो काम करते हैं। डॉक्टर आर एस स्वामी है, आपको वो कभी भी एक आध बार ऐसे दिखेंगे कि वो उनका पोर्टल चलता है, लेकिन पोर्टल चलते चलते उनका ऑपरेशन चलता रहता है, ओटी में खड़े रहते हो, वो एप्रन वगैरह आप देखोगे। इतना व्यस्त होने के बावजूद भी ऐसे लोग हमारे साथ काम करते हैं। तो ये जो है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने डिसाइड किया है केवल ऐसा ही करेंगे तो ही हमको कुछ रिजल्ट आने वाला है, ना कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी संगीतिया, फंक्शन, प्रोग्राम लगाएंगे और फिर वाद विवाद खड़े हो जाएंगे और जितने हमारे संगठन आएंगे उससे ज्यादा टूट कर फिर बिखर जाएंगे। इसके बाद अनिता राज बहन जी है,
वो बुलंदशहर में रहती है, वो महिला समन्वय का काम करती है बहन जी। अभी हमने देखा है कि बहुत सारी बहनें ऐसे कि घर बार संभालने का, खाना बनाने का काम करते हैं, लेकिन उसका काम होते हुए भी इन्होंने वो काम चयनित किया है, वो काम पे लगी है बहन जी। हरीश कुमार सर है, उसमें समन संघ के विस्तार रामपुर में विस्तार करने का काम उन्होंने किया है। उसके बाद योगेंद्र कुमार सर है, जो कि नेटवर्किंग और स्पोक का डेटा कलेक्शन का काम है। जैसे मैंने कहा कि 10,000 तक लोगों का डेटा पूरा 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 उनके पास है। आप कभी भी उनसे फोन लगा लो और पूछ लो कि यहाँ के इस राज्य के ऐसे ऐसे व्यक्ति के आपके पास इसका डेटा है, बता देंगे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो उनके रोल्स अटेंडेंस लेता हूँ, उससे तो बढ़िया ये काम है, इसलिए उन्होंने ये काम चयनित किया है। ब्योमकेश सर है, जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उन्होंने समन संघ वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी ली है। कोलकाता में संगीतिया हो गए, फिर वहां की मीटिंग भी चलती है उनकी। उसके बाद हेमराज सिमर सर है, जो पोर्टल दिख रहा होगा आपको, पोर्टल के जो सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे हर दिन, उसका जो पूरा ब्यौरा आता है, किसका कंसेप्ट होगा, कौन एंकरिंग करेगा, किसका कंसेप्ट होगा, उसके बाद डिस्कशन के सब्जेक्ट क्या होंगे, ये काम उन्होंने खुद चयनित किया है। गुरु प्रसाद सर है, जो लुधियाना से पंजाब से है, समन संघ पंजाब पंजाब का पूरा काम कर रहे हैं। सूर्य कुमार सर है हरिद्वार से, वो इंजीनियर को समन्वय समन्वय करने का काम कर रहे हैं। जितने भी इंजीनियर साथी उनके हैं, या कोई भी इंजीनियर मिल जाता है तो उनको और जोड़ने का वो काम करते हैं। उसके बाद श्रीमती बहन सरवन बहन जी है, वो समन संघ के विस्तार के लिए महिला राजस्थान की काम है, लेकिन उनका पोर्टल चलता है, पोर्टल पे महिलाएं खासकर एक दिन आती है, 3-4 घंटे के लिए चर्चा करती है, तो उसका पूरा देखभाल करने का काम करती है बहन जी। उसके बाद ये आजाद सर है, आजाद सर पूरा जो लिटरेचर हमारा अमरोहा से, यूपी से, समन संघ का जितना भी लिटरेचर है और जितना भी वो काम है, जैसे आप पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लेक्स, या फिर किताबें या समाचार या जो भी कोई है, उनका डेल्टा एक न्यूज़पेपर भी, वो भी चलता, उन्होंने खुद होकर एक काम चयनित किया है। उसके बाद शिव बच्चन राम सर है, वो समन संघ विस्तार लखनऊ का करने का उन्होंने उन्होंने जिम्मा उठा लिया है। रामचंद्र सर एडवोकेट सर, वो एट्रोसिटी और लीगल असिस्टेंस का काम करते हैं। वो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको कोई मदद नहीं मिलती, कोई गाइडेंस नहीं मिलता। यहाँ पर एक साथी नहीं, उनकी कमिटी है, उनके जो 5-6 लोग हैं जो खुद होकर उनको हेल्प करते हैं। एट्रोसिटी क्या हो गई, लीगल असिस्टेंस क्या देना चाहिए, इसका काम उन्होंने किया। जगराम सिंह सर है लखनऊ से, समन ये वैवाहिक समन्वय, जैसा हमारे बच्चों के जो विवाह होते हैं या इसको जोड़ने का काम, कल्चर अगर पता चल जाएगा, चाहे कोई पंजाब से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से हो, एक दूसरे का स्वभाव अगर पड़ता है, 2-2 3-3 साल तक अगर एक दूसरे के साथ हम संपर्क बनाते हैं, तो इससे हमारा आगे की जो जनरेशन है वो इकट्ठा हो सकती है। बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट का बताया, तो उसका वो काम करते हैं। उसके बाद एस.आर. बोध सर है, वो समन संघ में कार्य के लिए कानपुर मंडल में काम करते हैं। मनोरमा बहन जी है, वो समन संघ विस्तार का आगरा मंडल का काम करती है। सुरेश चंद सर है, उनको आप देखोगे कि जूम का जो पोर्टल शुरू करने का और बंद करने का, और बीच में कभी भी किसी को कोई अगर जूम की मीटिंग लगानी हो तो तत्पर रहते हो हमेशा। उसके बाद परियार सर है, परियार सर ने सन्निपात बहुल का संचयन काम करने का अभियान चला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतिहास में हम समन थे, पर समन थे तो ये समन कहाँ इकट्ठा होते थे, कैसा होते थे, उसको सन्निपात करके एक शब्द आया, ये उन्होंने चयनित किया है काम अपना। और उन वो वहां के हरियाणा का पूरा जो काम है, इतना ही नहीं तो पोर्टल पे आप कभी भी देखते होंगे कि परियार सर कभी भी आ जाते, कोई अगर अड़चन है, कोई क्वेश्चन है, कहीं गड़बड़ हो चुकी है, कोई बहस चल रही है, तो उसको शांत करने का काम करते हैं। वो रिटायर्ड हो चुके तो फुल टाइमर बन गए अभी। ओपी परियार सर है, समन्वय, ये वरिष्ठ नागरिक का समन्वय का काम करते हैं। जेपीएस बोध सर है, वो रेलवे कर्मचारी का समन्वय करने का काम करते हैं, और उनकी हर दिन मीटिंग चलती है, हर दिन संगीति चलती है पोर्टल पे, वो डिस्कशन करते रहते हैं। तो इसमें से क्या होगा कि जितने भी अपने प्रॉब्लम्स है, सारे सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, जितने भी हमारे कोई डाउट्स है वो भी क्लियर हो सकते हैं। किशोर बोध पगारे सर है, गुजरात में समन संघ गुजरात का, और उन्होंने एक तो गुजरात में जो खासकर जो शाखाएं लगती है वो और गुजरात का पूरा काम करते हैं। हमने देखा है कि हम बहुत सारे लोग बोलते हैं गुजरात तो किसी वमनों की लैब है, पर ये अभी लैब उनकी नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में
ये समनों की लैब बनने वाली है, तो ये काम उनका चल रहा है। उसके बाद क्या, तिलक राज सर है, आपको दिल्ली एनसीआर ट्रैवल या जहां भी कहीं संगीति लगती हो तो आपको रेलवे का बुकिंग करना है, प्लेन का बुकिंग करना है, या कहीं भी इधर से उधर जाना है, तो सारा काम वो संभालती है। और वो इतना ये है कि पेशेंस रखते हैं कि कुछ भी कहो, आधा आधा घंटा एक एक घंटा तक आपको मदद करते रहेंगे। उसके बाद डॉक्टर धर्म सिंह है अमरोहा से, उन्होंने समन संघ विस्तार मुरादाबाद में करने का काम चयनित किया है। मेरा है, मैं तो यहाँ पर कार्य व्यवस्थापक करके हूँ। हाउस में जब हाउस लगता है तो मैं ये सारे लोगों का रिपोर्ट मेरे पास आता है, मैं उसको हाउस में रखता हूँ ताकि ये हाउस में कम समय लगे, और लोगों का इकट्ठा करके उसकी असेंबली करके उसका हम लोग नोटिंग करेंगे। और आप 5 साल के बाद पूछोगे कि जनवरी महीने में 2025 में क्या हुआ, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। उसके बाद अनुरंजन सर है जो बेंगलोर में है, वो कभी कभार ये भी काम कर लेते हैं बौद्धिक समन संगी को जोड़ने का। डॉक्टर वीरेंद्र सर है हमारे यहाँ पर कानपुर से, चिकित्सा परामर्श का काम इन्होंने लिया है। दिनेश कुमारी बहन जी है बुराड़ी से, दिल्ली से, समन संघ विस्तार दिल्ली में करने का उन्होंने काम चयनित किया है। मेवालाल आर्या सर है जो लखनऊ से है, समन संघ प्रचार प्रसार, ये इस सामग्री का काम ये करते हैं। और जिन लोगों ने खासकर जो ग्रंथ दान किए, तो ग्रंथ दान करने का उसका क्या ये है, तो उसका कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। उसके बाद डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर सर है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे आपकी जो वीडियोस वायरल होती है, प्रचार प्रसार की सामग्री आप पढ़ते होंगे अलग अलग ग्रुप में, समूह के ग्रुप हो या नहीं हो, उस ग्रुप में जितना भी मटेरियल हमारा चला जाता है, जेपी अम्बेडकर सर वो सारा कलेक्ट करते हैं, पूरे कंट्री का, इतना ही नहीं इंटरनेशनल लेवल का, और उसको पोस्ट कर देते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, कभी इंस्टा पे डालते हैं, या जो भी कोई माध्यम है तो उसके ऊपर डालेगा काम करके, ताकि पूरे देश में क्या चल रहा है इनके माध्यम से हम सबको पता चल जाता है। उसके बाद अत्येंद्र कुमार सर है, उनका कंसेप्ट प्रैक्टिस और ट्रेनिंग का काम चलता है। बहुत सारे साथी यहाँ पर देखते होंगे कि ये यहाँ पर जितने भी लोगों ने कंसेप्ट दिया है, दे रहे हैं, हमारी बहनें यहाँ पर इतने बखूबी ढंग से किस तरीके से पोर्टल चलाते हैं, कैसे बिल्कुल मुद्देसूद बात रखते हैं। कोई अगर नया व्यक्ति है, कोई भी आर्गुमेंट करने का काम करो तो ऐसे इस तरीके से अच्छा आर्गुमेंट क्यों करते हैं, तो ये जो है कंसेप्ट का ट्रेनिंग होता है संडे में। हर संडे में जिसको भी कोई कंसेप्ट देना है, 10 गोल्डन रूल पे बात करनी है, तो इसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग के माध्यम से दिया जाता है। उसके बाद केसी परमार सर है वडोदरा गुजरात से, समन संघ विस्तार वडोदरा का उन्होंने जिम्मा उठा लिया है, वहां पर वो नेटवर्किंग का बहुत काम, और वहां पर शाखाएं भी वो लगाते हैं। रामदास वीर सर यवतमाल महाराष्ट्र से, समन संघ विस्तार का यवतमाल मंडल का उन्होंने काम लिया है। ईश्वर प्रसाद सर लखनऊ से, समन संघ विस्तार बाराबंकी का काम ये देखते हैं। वीरेंद्र सिंह सर है हिमाचल प्रदेश से, वो समन संघ ये जनपद जो है सिरमौरा एचपी वहां का वो काम करते हैं। महेंद्र सिंह अछूत सर है समन सेवा केंद्र का समन्वय का काम वो करते हैं। तो ऐसे लगभग यहाँ पर 47 लोगों ने अपना काम चयनित किया है। मुझे नहीं लगता कि जो भी साथी यहाँ पर नया होगा और वो पूछेगा कि जुड़ने और जोड़ने से क्या होता है, और जुड़कर जोड़कर क्या होने वाला है। मैंने जो इतने लगभग 47 लोगों के नाम जो लिए हैं, इनमें से अगर कोई नाम बचा है तो मुझे कृपया माफ करें अगर छूटा हो किसका। इनमें से जो जितने काम हमने चयनित किए हैं, क्या इसके अलावा भी और कोई काम हो सकता है? तो जितने भी साथी जो लोग स्पोक बने हैं और वो कुछ काम करना चाहते हैं, या स्पोक नहीं बने जस्ट ऑब्जर्वर करके जुड़े हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं इसके अलावा भी आपके मंडल में या कोई अलग कोई आपको किताब लिखनी है, समन संघ का प्रकाशन संभालना है, या प्रचार प्रसार की सामग्री यहाँ से वहां पहुंचानी है, लोगों को गाइड करना है, देहातों में जाकर गांव गांव में जाकर इसका प्रचार प्रसार करना है, ये बहुत सारे काम, अनगिनत काम अभी भी पड़े हैं। पर यहाँ पर जरूरी है कि क्या आपकी इच्छा है, आपका मन इसको राजी कर चुका है कि समन संघ जो काम कर रहा है वो एकमात्र ऐसा काम है, इस देश को नहीं सारी दुनिया को इकट्ठा आकर जोड़े का काम करेगा। आपको कभी आगे जाके सरप्राइज होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाली है समन संघ में। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसी होती है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीका का जो बढ़ाव होगा आगे जाके, क्योंकि इस तरीके का बेसिक क्रांतिकारी और बहुत ही मूल तरीके का काम हमारे समन संघ में चल रहा है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आओ, ऑब्जर्व करो, जैसा कि महासमन बुद्ध ने कहा था, यही पक्षी को
ओपन आई को पचतंग वेदी तब्बो। आओ देखो परखो जानो और अच्छा लगे तो अपनाओ, अगर नहीं अपनाते हो तो आपके तरफ सुख आपको जल्दी से जल्दी पाना है तो यहाँ पर समन संघ से जुड़ो, जिम्मेदारी ले लो, जिम्मेदारी के साथ काम करो, अपनी जिम्मेदारी संभाल कर एक दूसरे को जोड़ने का काम करो। इससे और ज्यादा बढ़िया कुछ काम नहीं हो सकता है। जैसे राजेश कांबले सर जो है, उन्होंने जो ट्रेनिंग का काम किया है, और बहुत सारे लोग जो बच्चे जो फॉरेन जाना चाहते हैं, इंग्लिश का ग्रामर का उनको पता नहीं होता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम तो उनको पता नहीं होता, तो ये जो संडे में लगभग 9:30 से सत्येंद्र मोहन सर भी है उनके साथ, ये भी इसका काम संभालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हमारे हैं जो कि अभी बहुत पड़े हैं। तो ये काम करने के लिए और भी जगह है, जैसे कि वरुण सर है, राजेश कांबले सर है, सत्येंद्र मोहन सर है, दीपक कुमार सर है, विमलेश वर्मा बहन जी है, अभिषेक राज सर के पास ये संकिति का काम वो देखते हैं। अभी 9 फरवरी को जो हमारी जो बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की संगीति लगेगी, उसका वो काम देखते हैं। आपको अगर कोई बुकिंग करना है, रिजर्वेशन करके आपका काम हुआ नहीं हुआ है, आपको कोई जानकारी चाहिए, वो संगीति का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, सारी जानकारी ये अभिषेक राज सर देखते हैं। इसके बाद ये जितने भी लोग हैं ये अपना पूरा जिम्मा उठाते हैं। जरूरत है कि क्या मैं जुड़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी मंशा है, अगर नहीं है तो एक लिख लेना कि अगर ऐसा काम, अगर इतना पवित्र काम और इतना ऐतिहासिक हिस्टोरिकल काम अगर आप नहीं नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ भी नहीं रख सकते हो। फिर आसानी से इस देश का नाम बदल दिया जाएगा, आसानी से जो आपको प्रतिनिधित्व या रिजर्वेशन मिला है वो खत्म कर दिया जाएगा, आपकी SC ST OBC के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, आपके खिलाफ आपके फंडामेंटल राइट वायलेट करने के जजमेंट्स दिए जाएंगे, आपके पास के जितने भी घर बार है उसको कब छीना जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। आपको कोई कोर्ट में या कोई पुलिस स्टेशन में आपको कोई गारंटी नहीं बचेगी कि आपको न्याय मिलेगा। ये काम अगर आपके साथ नहीं होना चाहिए, बुरी बात, तो आपको समन संघ के साथ जुड़ना है, जिम्मेदारी लेनी है, और जो काम आपके मर्जी का है, जो काम आप पसंद करते हो, जो काम में आपको बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, वो काम सिलेक्ट करो। यहाँ पर सबका यहाँ पर स्वागत है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 8-10 दिन जुड़ने तक आपके मन में हजारों सवाल होंगे, जितने भी सवाल है उतने पूछ लेना, जितनी भी आपकी शंका है कुशंका है आपको यहाँ पर आके बताना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी के प्रेशर से मैं जुड़ गया हूं लेकिन मेरे मन में तो एक शंका थी, अब मैं कैसे बताऊं। बिल्कुल नहीं, आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की अगर शंका है तो आप ये बता सकते हो। तो इस तरीके काम आप लोग कर सकते हो। अगर किसी के नाम मुझसे अगर छूटे हो, जो मेरी जानकारी मेरे पास आई है, तो मैं उन सभी काम करने वाले सारे हमारे बहन और भाई है उनसे मैं माफी मांगूंगा, पर मैं लंबा वक्त ना हो जाए शायद, इसलिए मैं शॉर्ट करता हूँ। समन संघ की रीत यही है, जो जैसी दुनिया की रीत होती है कि दुनिया में अगर आपका किसी के साथ अच्छा संपर्क होना चाहिए, ऐसा अगर चाहते हो, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में बिल्कुल सुखी रहकर बनकर रहना चाहते हो, या कहीं अमेरिका में जाना चाहते हो, UK में जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में कहीं भी जाना चाहते हो, वहां के जितने भी समन है उनको भी आप जोड़ सकते हो। इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे लोग हैं, जैसे जलवान सर है, प्रदीप इंगोले सर है, ये बहुत सारे लोग हैं, कनाडा से भी हमारे साथी जुड़े हैं। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़कर काम कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि केवल और केवल यही हमारा काम है, ऐसा काम रहने से ही हमारा जो भविष्य है वो सुखमय होने वाला है, और हमारी सारी आगे की जनरेशन को हम लोग सुखी रहने वाले हैं। तो चलो, ये 9 फरवरी के जो संगीति लगने वाली इंटरनेशनल लेवल की दिल्ली में, उसको हम सभी लोग शामिल हो जाएं, और हमारे साथ साथ कम से कम 10-15 लोग व्यक्तियों को हम अगर आमंत्रित करते हैं तो वहां पर आप नजारा देखोगे कि किस तरीके से इन लोगों का, जो लोग काम करते हैं, उनके कामों को सराहा गया है। ना कि हमारे संगठनों में क्या होता है, जो अध्यक्ष होता है, जो सेक्रेटरी होता है या पदाधिकारी होता है, वो अपने अपने बीच में वाहवाही करता रहता है। यहाँ पर जो भी जितना काम करेगा, जितना भी ईमानदारी से काम करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। यहाँ पर आदमी की, इंसान की, बहनों की कीमत उसके काम पर होती है, ना कि वो अहदे से कितना बड़ा है, दिखने में कितना सुंदर है, या वो कितना अच्छा तरीके से भाषण दे सकता है। ये उसका पैमाना नहीं है। पैमाना ये है
कि आप इंसानियत से, ईमानदारी से, लगन से कितना यहाँ पर काम कर रहे हो। और यहाँ पर स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं कि कहाँ तक आप पहुंच सकते हो। आप जितने हजारों लाखों लोगों को जोड़ने का काम करो, तो आपको आने वाले दिनों में ये महसूस होगा कि जो मैं अपने जीवन में काम कर रहा था, उसमें से सबसे पवित्र, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी पहचान खोजने वाला, बनाने वाला काम मैंने चुना है। तो आपका जो पूरा जीवन है कृतार्थ हो जाएगा। और जो पुराने हमारे जितने भी महासमन हैं, वो सोचेंगे कि हमने जो सपने दिखे थे, जैसे कि सावित्रीबाई फूले ने 1848 में एक मन में शिल्प सोचा था, एक सपना देखा था कि मैं ये शिल्प बनाऊंगी। और आज की जो जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर महिलाएं हुई है, जितनी भी शिक्षिका है, आईएएस ऑफिसर्स है, एमएलए है, एमपीज है, जितनी भी महिला देखोगी, ये सावित्रीबाई ने सोचा हुआ शिल्प आज है। तो इस शिल्प को भी आगे के शिल्प निर्माण करने के लिए काम करना पड़ेगा। इसी वजह से हम शिल्पकार कहे जाएंगे। हमारे महासंत बाबा साहब आम्बेडकर ने ये संविधान का शिल्प हमें दिया है, इसको संभालने का काम भी हम लोग का है। अगर हम कहेंगे कि नहीं 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 कोई और करेगा और मैं उसका लुत्फ उठाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता बहनों और भाइयों। ये काम करने के लिए आज मैंने थोड़ी सी बात कही। अगर मेरी बात से अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो संघ मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो संगो खम तुतम ममंग। जय भीम, नमोबुद्धाय, संगं नमामि। मैं समन हूं, हम सब समन है।